और यहाँ पर हिंदी के टॉप 60 प्रश्नों कवर करेंगे। यहाँ पर आर के यहाँ पर स्पेशल तैयारी चल रही है। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपकार का विलोम यहाँ पर क्या होगा। उपकार का विलोम यहाँ पर क्या होगा, आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, उपकार। आसान है इसका, इसका विलोम होता है अपकार। क्या होता है, अपकार होता है। अगला प्रश्न बताइए, हास्य का विलोम यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर में आपको जवाब देना है, हास्य का विलोम यहाँ पर क्या होगा। तो याद रखिएगा, हास्य का विलोम आपका होता है वृद्धि। हास्य का मतलब होता है कोई चीज का लॉस होना, कमी होना। अब वृद्धि यानी बढ़ना होता है। चिरंतन का सही विपरार्थक शब्द आपको बताना है। चिरंतन का सही विलोम क्या होगा। विपरार्थक का मतलब विलोम शब्द होता है, और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, नश्वर होगा। कई बार करा चुके हैं, चिरंतन का नश्वर होता है। ग्रस्त का बताइए, ग्रस्त का क्या होता है। कोई चीज अगर आप मान लीजिए ग्रस्त है तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होता है आपका मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा। उन्मूलन, उन्मूलन का होता है आपका रोपण होता है। याद रखिएगा, रोपण विलोम आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उद्धत का विलोम बताइए क्या होगा। उद्धत का सही विपरार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो उद्धत का याद रखिएगा, इसका जो विलोम होगा आपका, हाँ, विनीत होता है। क्या होता है, विनीत होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आपका होगा। चपल का बताइए विलोम यहाँ पर क्या होगा, चपल। 7 नंबर का देखिए कमेंट हमारे बीच आ चुका है। चपल का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति गंभीर है, चपल का मतलब गंभीर ना होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर गंभीर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका विलोम सही है। रुग्ण का विलोम बताइए क्या होता है, रुग्ण है। 8 नंबर में आपका जवाब बिल्कुल सही है। रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ है ना। रुग्ण का मतलब बीमारी से ग्रसित, और रुग्ण, रुग्ण का मतलब होता है स्वस्थ है, ठीक है ना। अस्वस्थ मतलब रुग्ण को हम अस्वस्थ भी कहते हैं। तो 8 नंबर का बी होगा। बाकी स्थूल का विलोम आपका सूक्ष्म होता है, कई बार बता चुके हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है आपका। 9 नंबर में देखिए आपको बताना है विपरार्थक शब्द बताइए। इसका भी आपको विलोम ही बताना है। विपरार्थक शब्द का मतलब विलोम ही होता है। और शोषक के विलोम की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका पोषक आपका होगा। श्री गणेश, देखिए कोई जब हम कार्य करते हैं ना तो बोलते हैं श्री गणेश, शुरू करना। इसका विलोम क्या होता है, श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री, समाप्ति वाला। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका सही होगा। 10 नंबर का बी होगा। कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है, आपको बताना है। कौन सा समुच्चय बोधक आपका विशेषण नहीं है, 11 नंबर में आपको कमेंट करना है। तो 11 नंबर में अगर आपका जवाब आ रहा है कुछ, है ना, ये आपका समुच्चय बोधक नहीं है। देखिए यहाँ पर जोड़ा, दर्जन, सत्सय, ये सब आपके समुच्चय बोधक है। बट आपका कुछ जो लिखा है ये आपका नहीं होगा। ये आपका कैसा, ये आपका संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक है आपका। समुदायवाचक विशेषण संबंधित बताइए, वो भी अनिश्चय संख्यावाचक है। कुछ में तो कोई हमें निश्चित है नहीं, तो अनिश्चय संख्यावाचक में आपका आएगा। समुदायवाचक विशेषण से संबंधित बताइए, यहाँ पर 12 नंबर का जवाब क्या होगा। समुदायवाचक यानी यहाँ पर पहला विकल्प लिखा हुआ दोनों बहनें, यही आपका क्या है, समुदायवाचक आपका है। समुदाय, दो बहनें यहाँ पर क्या है, समुदायवाचक होगा। अगला प्रश्न आपको बताना है 13 नंबर में लिखा हुआ है गंगा नदियों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में विशेषण का चयन करिए। गंगा जो है, हाँ, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, श्रेष्ठ शब्द है ना। यहाँ पर श्रेष्ठी तो विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही है। यहाँ पर आपको बताना है विशेषण के 4 भेदों के सामने उनके उदाहरण दिए गए हैं। इनमें से असंगत, इनमें से आपको बताना है असंगत का चयन करना। असंगत इसमें से कौन सा है। देखिए गुणवाचक विशेषण में आपका सुगंधित है, परिमाणवाचक विशेषण में ढाई लिखा हुआ है, संख्यावाचक विशेषण में कोई है, और सार्वनामिक विशेषण में कोई है। कौन सा आपका असंगत है, 14 नंबर में बताना है। तो देखिए जो कोई आपका दिया गया है ना, सार्वनामिक विशेषण तो है, लेकिन यहाँ पर आपका संख्यावाचक में लिखे कोई आपका अनिश्चित संख्यावाचक है आपका, है ना। कोई कुछ, पहली बात तो ये आपका जो कोई है ना, ये आपका सार्वनामिक विशेषण में आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर लिखा है यही आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। 14 नंबर का सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। हाँ, ये आपका गुणवाचक के लिए, गुणवाचक आपका ये बता रहा है नीली साड़ी, है ना कहीं उसके गुण के बारे में बता रहा है। लाल पीला कलर संबंधित जब भी कोई होता है, या छोटा बड़ा मोटा इस तरीके का यूज करेंगे तो गुणवाचक ही बताते हैं। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, यहाँ पर आपको बताना है अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। 16 नंबर में आपका जवाब क्या होगा, अत्यंत शब्द में कौन सा। यहाँ पर आपका होगा अत्यंत यानी परिमाणवाचक आपका होगा, परिमाण, ठीक है ना। यहाँ पर परिमाणवाचक होगा, कालवाचक आपका हो नहीं सकता, स्थानवाचक आपका हो नहीं सकता, रीतवाचक आपका होगा नहीं। यहाँ पर ए नंबर आपका होगा। 17 नंबर का बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा।
तो पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है वह बहुत थक गया, है ना, बहुत थक गया, यानी ये आपका बहुत किस में आता है, ये भी आपका परिमाणवाचक में ही आता है। कृष्णा धीरे धीरे चला, कृष्ण जो है धीरे धीरे चला, वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है, धीरे धीरे शब्द में ये आपका रीति क्रिया विशेषण का रूप होता है। धीरे धीरे किस में आता है, ये आपका रीति काल में आता है, कई बार बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इनमें से कौन सा आपका विशेषण शब्द नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है विशेषण कौन सा नहीं है। 19 नंबर में अगर हम बात करेंगे, उचित लिखा है, 3 लिखा हुआ है, झूठा लिखा हुआ है ना, ये विशेषण शब्द है। लेकिन जो बचपन लिखा हुआ है ये आपका विशेषण शब्द नहीं होगा, याद रखिएगा। बचपन तो आपका कैसा, ये भाववाचक संज्ञा है, आपका भाववाचक क्या है, संज्ञा है आपका ये बचपन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण की अवस्था नहीं है, विशेषण की अवस्था कौन से नहीं है, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था। लेकिन जो उच्चतम अवस्था लिखा है ना, यही रॉन्ग है। 20 नंबर का आपका क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर आपको बताना, निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको बताना तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव आपके कौन से, यहाँ पर कमेंट करना है। आखेट है, अहीर है, आभीर है और आषाढ़ है। 21 नंबर में आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव। देखिए अहीर जो आपका लिखा है ना, ये आपका तद्भव शब्द होता है। अहीर क्या होता है, तद्भव शब्द होता है, याद रखिएगा, अहीर तद्भव शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का बी होगा। 22 नंबर में बताइए, उखल है, उड़ है, कार्य है और कृत है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो कार्य जो होता है तद्भव में आएगा। कटा, कपास, कुपुत्र और कृत्यग्रह। तो यहाँ पर 23 नंबर में आपका क्या होगा, नहीं एक सेकेंड, इसमें आपका 21 नंबर में अहीर था, 22 नंबर में उखल है, कार्य है, और आपको क्या बताना था इसमें, यहाँ पर आपको क्या बताना है, काज, है ना, कार्य, काज इसका होता है तद्भव होता है ना, कार्य तत्सम में आएगा। 22 नंबर में कार्य आपका तत्सम में आएगा, तद्भव पूछा गया ना, काज इसका तद्भव होता है, तो कार्य तो नहीं होगा। यहाँ पर आपका 22 नंबर का उखल होगा, ठीक है ना, उखल कर लीजिए, उखल करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कार्य जो होता है ना, ये आपका क्या तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, काज होता है, ठीक है ना, काज होता है, इसलिए कार्य नहीं होगा, उखल होगा, उखल करेक्ट कर लीजिए, उखल। हाँ, इसका अगर तत्सम की बात करेंगे उदखल होता है, इसका अगर हम तत्सम की बात करें तो क्या होता है, उदखल होता है, ठीक है ना, उदखल इसका तत्सम रूप होता है, यही इसका तद्भव होगा। 22 नंबर का ए नंबर सही है। 23 नंबर में बताइए, 23 नंबर में आपका जो कपास लिखा है ना, कपास, ये आपका तद्भव होगा। 24 नंबर में बात करेंगे तो कचहरी लिखा है ना, कचहरी आपका तद्भव हो जाएगा, यहाँ पर कचहरी होगा। 25 नंबर में बात करेंगे, कच्छप है, कति है और ये तो आपको हो नहीं सकते, कंघी। कंघी क्या है आपका, कंघी आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंकति होता है। कंकति क्या होता है, तत्सम इसका होता है कंकति, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होगा, 25 नंबर का सी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मक्खी शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा, आपको बताना है मक्खी। देखो मक्खी का तत्सम, आसान प्रश्न है ना, मक्खी का जो तत्सम आपका होगा, मक्खी, मक्खी का क्या होता है, मच्छिका होता है, याद रखिएगा, क्या होता है, मच्छिका होता है ना, मच्छिका होता है। यहाँ पे आपका क्या होगा, मच्छिका। अब मच्छिका कौन सा होगा ये भी बता दीजिए, ऑप्शन डी होगा। 26 का ए नहीं, ये वाला मच्छिका होता है, ठीक है ना, मच्छिका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चूरन का बहुत बार बता चुके हैं, चूरन का कह रहे हैं चूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। 28 नंबर में बताइए तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है। देखिए 28 नंबर का जो ए नंबर है ना, क्लिष्ट है, क्लिष्ट तत्सम शब्द होता है। बाकी सब आपके कठोर, मजबूत, कठिन तद्भव आपको दिख ही रहे होंगे। यहाँ पर बताना ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, ढीठ। ढीठ का तत्सम याद रखिएगा, धृष्ट होता है, धृष्ट। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। तत्सम शब्द का देखिए यहाँ पर 30 नंबर बताना है। देखिए तद्भव तत्सम अच्छे से आने चाहिए, इससे काफी सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तत्सम शब्द की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर शेर है, बब्बर शेर है और व्याघ्र है, बाघ है। तो तत्सम की बात करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर व्याघ्र, बिल्कुल सही है। देखिए जो थोड़ा कठिन टाइप मतलब लिखे हो, कहीं मान लो ये व्याघ्र राग मंत्रा है, उड़ंती इस तरीके के होते हैं ना, आधा अक्षर कहीं लिखा हो, वो मोस्टली आपके क्या होते हैं, तत्सम में ही होते हैं। जो जितनी आसान भाषा में बोलने में होगा वो आपका तद्भव होता है। थोड़ा इस तरीके से आप लिखावट से भी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप आपको चुनना है। 31 नंबर में शुद्ध रूप यहाँ पर बताइए क्या होगा, 31 नंबर में कमेंट करिए। बी नंबर को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है ना, हमारी आयुष्मती
कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से देखिए यहाँ पर शुद्ध रूप आपको बताना है। 32 नंबर में, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, गलत है। बाकी सब तो गलत दिख ही रहा है। यहाँ होगा आपका हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है ना। यहाँ पर आपका आंसर आपका होगा, देख लीजिए नेट की समस्या और किसी को आ रही है क्या, है ना। यहाँ तो सही चल रहा है, बाकी आप लोग और चेक करके बता दीजिएगा। नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। देखिए सर्वाधिक का मतलब है जो सबसे ज्यादा क्या है, सही है आपका। 33 नंबर में आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं, यही आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य बताइए। तुलसी की कविता में माधुर्यता है, तुलसी की कविता में माधुर्यता है, शुद्ध वाक्य बताना है, यही वाला आपका शुद्ध है। पहले ही आपका शुद्ध लिखा है, बाकी सब पढ़ने कोई जरूरत नहीं है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं और आपको गलत वाला बताना है। तो लिखा हुआ है वह अपना चश्मा भूल गया, सही है। पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी सही है। ये सच्चे इंसान है, ये भी सही है। जब 3 सही है तो कन्फर्म हो गया ना, किसी वाला गलत है आपका। तुम तो अपना काम करो, है ना, तुम अपना काम करो होगा, तुम अपना काम करो तो थोड़ा लगेगा, यही गलत है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाला आपको बताना है 36 नंबर में। तो लिखा हुआ है उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को थोड़ा कहा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, यही वाला आपका सही है। यानी आंसर को आपको ए नंबर ला करना होगा। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है। कवयित्री, कवित्री वाले हमने कई बार बताया, कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आपका होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। विदुषी, विदुषी कैसे लिखेंगे, आसान प्रश्न है। और विदुषी आपका पहला ही विकल्प आपका सही है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर श्रृंगार, देखिए श्रृंगार में बहुत लोग गलती कर देते हैं। कई लोग हमने देखा श्रृंगार में ये वाला मार देते हैं, जबकि श्रृंगार में ये वाला आपका सही होता है। पूरा सरा नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, ये आपका इतना ही बनता है, बस इतना बनेगा, ये ऐसे लिखा जाता है। सी नंबर होगा, गलती मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर में बहुत लोग गलती कर देते हैं। 40 नंबर में आपको बताना है वर्तनी अशुद्ध है, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है 40 नंबर में। तो शुश्रूषा, शुश्रूषा क्या है आपका, ये अशुद्ध है, बाकी सब आपके सही है ना। 40 नंबर का बी आपका होगा। इसमें जो आपका है ना, ये जो आपका गलत थोड़ा सा है, बाकी तो पूरा सही लिखा था। ये अगर ऐसे लिख दिए होते हैं, है ना, ये तो आपका सही है। शुश्रूषा आपका ये सही है, ये वाला गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के समूह के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा 41 नंबर में, ये आपका कुलीन आपका हो जाएगा। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, अर्थ देने वाला एक शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से चुनना है आपको। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा 42 का आपका होगा, प्रतिस्पर्धा होगा। जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। जो देखने में प्रिय लगता है, 43 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा। जो देखने में प्रिय लगेगा उसे हम बोलते हैं प्रियदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी बोलते हैं। प्रियदर्शी, दर्शन प्रिय नहीं, प्रियदर्शी होगा। बी नंबर आपका सही है। 44 नंबर में बताइए, जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई भी आश्रय नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे। आसान सा जवाब है निराश्रय। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो किए हुए को ना मानने वाला, जो किए हुए को नहीं मानता उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। प्रत्युत्पन्न मति, इसका क्या मतलब होता है, ये प्रश्न हमने बहुत बार बताया है और इसका आंसर सभी लोग सही जवाब दीजिएगा। प्रत्युत्पन्न मति का मतलब होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, यानी तुरंत दे दे उत्तर। तुरंत कोई अगर उत्तर देता है तो समझ जाइएगा जो तत्काल क्या है, उत्तर सोचकर दे दे। पार्थिव का मतलब बताइए 47 में। पार्थिव, पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध क्या हो, पृथ्वी से होता है, पार्थिव, है ना। जिसका संबंध क्या है, पृथ्वी से होगा। ऑप्शन आपका सही होगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसके लिए शब्द आपका होता है इंद्रजीत होता है। इंद्र पर विजय प्राप्त करने का मतलब इंद्रजीत। अगला प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। 49 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो कृतार्थ होगा। कृतार्थ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर आपको बताना सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। उपयुक्त शब्द का देखिए यहाँ पर आपको चयन करना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करना है 50 नंबर में। तो 50 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा आपका प्रणय होगा। प्रणय आपका बिल्कुल
राइट आंसर आपका। देखिए शक के भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं, प्रणय। अगला है पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? कई बार बता चुके हैं, समानार्थी होता है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समानार्थी होता है। प्राची का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो प्राची का क्या होता है? प्राची का पर्यायवाची आपका पूर्व होता है ना, पूर्व होता है। अगला है तरंग शब्द का पर्यायवाची बताइए। तरंग का हमने कई बार बताया, 53 नंबर। यहाँ पर ऊर्मी होगा, है ना। तरंग का क्या होगा? ऊर्मी होगा। हाँ, ऊर्मी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भी होते हैं, लहर है, हिलोर है ना, ये भी होते हैं, लेकिन ऊर्मी यहाँ पे आपका क्या होगा? सही होगा। जंगल शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है 54 नंबर में। तो जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? जंगल का कांतार होता है। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? आपका कांतार होता है। कांतार यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो क्रोध का आपका अमरस होगा। बिजली शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? हाँ देखिए, बिजली का आपका दामनी होता है, तड़ित होता है, चंचला होता है, लेकिन जो वितुंडा लिखा है ना, वितुंडा आपका नहीं होगा, है ना। यहाँ पर वितुंडा देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है। हाँ, वितुंडा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जीभ का बताना है पर्यायवाची कौन सा? जीभ। जीभ का पर्यायवाची क्या होता है? जीभ का पर्यायवाची होता है रसना, होता है रसना। जीभ का पर्यायवाची क्या होता है? रसना होता है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि वाला भी कई बार पूछा गया है। अहि का पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ना, सरिसृप, उरग, पवनास, ये सब आपके होते हैं, लेकिन जो सिंदूर लिखा हुआ है ना, सिंदूर आपका अहि का पर्यायवाची नहीं होता है। नैसर्गिक का देखिए पर्यायवाची बताना। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? जो नेचुरल तरीके से हो, यानी प्राकृतिक वाला मार दीजिए, है ना। इसका विलोम होता है आपका कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। पर्यायवाची समानार्थी होता है, इसलिए आपको प्राकृतिक लगाना होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो हाथ का देखिए, हस्त होता है आपका, कर भी होता है, पाड़ी भी होता है, बट यहाँ पर जो कट लिखा है ना, कट ये आपका नहीं होता है। कट जो होता है ये आपका नहीं होगा, बाकी सब आपका है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। इस तरीके से दोस्तों आपके जो 60 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। और डेली लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।